नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। बच्चों, आपने अपनी कक्षा 6 के पहले पाठ में शब्द परिचय 1 में हमने अभ्यास कार्य के तौर पर वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किया है। आप अपने जो पहला पुस्तक का पाठ है उसमें अभ्यास में देखना, आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। लेकिन आज मैं यहाँ आपको इन्हें अच्छे से समझाऊंगी कि हमें वर्ण विच्छेद कैसे करना है और वर्ण संयोजन कैसे करना है और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। लेकिन इनको समझने से अन्य बातों का जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन को कि किस तरह से हमें ये करना है। तो आपको सभी को पता है कि स्वर किसे कहते हैं, पता है? सभी को पता है ना? स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और अयोगवाह किसे कहते हैं, क्योंकि ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। तो एक बार आपको अच्छे से रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। हमने वर्णमाला में मैं पहले आपको करा चुकी हूँ वर्णमाला, जिसमें मैंने आपको बताया है वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, स्वर, व्यंजन, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। तो बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। सबसे छोटी इकाई मतलब जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, हम उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे मैं ये लिखा, अ लिखा, आ लिखा, या मैं क लिखती हूँ, ये क्या है ये सभी हमारे वर्ण हैं। ठीक है, वर्ण का आपको पता लग गया। अब वर्ण को हम कितने भागों में बांटते हैं? वर्ण को हम भागों में बांटते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो पहले हम स्वर को जानेंगे। ठीक है, पहले हम स्वर को जानेंगे। वर्ण को हम 3 भागों में रखते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, अब स्वर हमारे कौन कौन से हैं हमने ये भी किया है। स्वर हैं हमारे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। और बच्चों, इनकी मात्राएं भी हैं। आप सभी को वैसे तो पता होगा इनकी मात्राओं के बारे में। देखिए, ये क्या है? अ। ए की मात्रा क्या होती है? ए के लिए हम किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं करते। आ के लिए हम एक ये खड़े मात्रा का प्रयोग करते हैं। छोटी ई, इसके लिए हम इस तरह से मात्रा का प्रयोग करते हैं, सभी को पता है। ये है बड़ी ई, इसके लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये है छोटा ऊ, जिसके लिए हम ऐसी मात्रा का प्रयोग करते हैं। बड़े ऊ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ए के लिए हम, छोटी ए के लिए हम इस तरह से एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। और आई के लिए हम ऐसे 2 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ओ के लिए हम एक मात्रा और औ के लिए हम इस तरह से 2 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। और ऋषि जो होता है उसके लिए हम इस तरह से री का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने स्वरों को भी जान लिया है ना कि इनकी कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। अब यहाँ देखिए, संस्कृत में जो ये है हलंत का प्रयोग काफ़ी होता है ना? हलंत का प्रयोग होता है। हलंत का अर्थ होता है बच्चों, जो हलंत जिस भी वर्ण में या शब्द में वर्ण में लग जाता है तो वो आधा हो जाता है ना? जिस भी हम, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ऐसे मैं हलंत लगाती हूँ, तो इसका अर्थ है कि ये हमारा क्या है, इसमें हमारा जो स्वर है वो अलग हो चुका है। इसमें हमने हलंत लगाने के बाद बस आपको क्या जानना है कि वर्ण हमारा आधा हो गया। ठीक है, तो उसे आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर कै के नीचे हलंत लगाया है। तो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कृत में हम कैसे लिखते हैं। संस्कृत में हम क, ख, ग, घ इनमें हलंत लगाकर लिखते हैं, इनका हलंत लगाकर, और यही इनका सही रूप है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं।
जो स्वर होते हैं, स्वतंत्र मतलब जो स्वर होते हैं आ ई ये क्या है, ये है स्वतंत्र। इनमें हम किसी भी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेते इनका उच्चारण करने में, ठीक है। लेकिन जो हमारे व्यंजन हैं उनमें हम स्वरों की सहायता लेते हैं। संस्कृत में हम हलंत लगाकर, ये हमारा सही रूप है। जो हम हिंदी में क ख ग घ ड़ लिखते हैं उनमें हम हलंत का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम संस्कृत में अगर व्यंजन को सही रूप से लिखा जाता है तो वो हलंत लगाकर लिखा जाता है, क ख ग, इस तरह से। अब देखिए हमारे व्यंजन क्या हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, सामान्यतः छात्र समझते हैं क एक व्यंजन है, यह उनकी भूल है। सही रूप क्या है, क हलंत, ये क्या है, हमारा सही रूप है संस्कृत में। तो हम संस्कृत में व्यंजनों को कैसे लिखते हैं, क ख ग घ ड़ च छ ज झ य, ये हमारी क से लेकर य तक क्या है, हमारे व्यंजन हैं। और इनमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में हम इनमें हलंत का प्रयोग करते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर क में अगर मैंने हलंत लगाया है तो इसका अर्थ ये है कि इसमें जो हमारा व्यंजन है, जो हमारा स्वर है वो नहीं है। जब हम इस तरह से क का उच्चारण करते हैं या क को लिखते हैं, जब हम इस तरह से क को लिखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर क्या है, ए है, इसमें इसके साथ में स्वर है। कहने का अर्थ ये है, जब हम क हलंत धन अ ऐसे क हलंत जमा अ लिखते हैं तो इसका ये तब जाकर हमारा क बनता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या बनता है, ये व्यंजन बनता है। और जब हम इन्हें हलंत लगाकर लिखते हैं तो ये जो हमारे व्यंजन हैं ये क्या है, ये आधे हैं, इनके अंदर स्वर नहीं है। अब हम आगे जानेंगे ये। अब हमने जान लिया है स्वरों के बारे में भी, व्यंजन के बारे में भी, स्वरों की मात्राएं कौन सी हैं और हलंत हम किसे कहते हैं। हलंत जहाँ लगता है वो वर्ण आधा हो जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, क हलंत, इस जो जमा का निशान है इसको हम संस्कृत में बोलते हैं धन, क हलंत धन अ, तब ये जाकर हमारा क पूरा होता है, ठीक है। जब हम किसी भी वर्ण में हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब उसमें से स्वर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो क हलंत धन अ, ये हमारा पूरा मिलकर क्या बनता है, क। क्या बनता है, क। क्योंकि आप खुद बोल के देखिए, जब हम क का उच्चारण करते हैं, क ख ग, इन सब में हमें किसका साउंड आ रहा है, अ का, स्वर का साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है। तो वो किन से मिलकर बनते हैं, हमारे स्वरों से, ठीक है। इसलिए जो हमारे व्यंजन होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। अब हम जानेंगे, हमने व्यंजन को जाना है, वर्ण क्या होते हैं, स्वरों को भी जान लिया। अब हम जानेंगे कि वर्ण संयोजन क्या है और ये होते क्या हैं और हमें किस तरह से करना होता है। वर्ण संयोजन का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना। वर्ण संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे, जोड़ना। वर्णों के समूह को जोड़ना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। जोड़ना अब कैसे, वर्णों के समूह को जोड़ना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। मान लो आपको कोई शब्द दे दिया, ठीक है, वो ऐसे करके दे दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है क हलंत धन अ, ये क्या है, ये तोड़ कर लिखा हुआ है। अब हमें इसे जोड़ कर लिखना है। वर्ण संयोजन का अर्थ है जोड़ना। तो किसी भी टूटे हुए शब्द को या टूटे हुए जो अलग अलग करके लिखे हुए वर्णों को जब हम जोड़ कर लिखते हैं तो उसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन को कहते हैं जोड़ना और वर्ण विच्छेद को कहते हैं अलग करना, मतलब अलग अलग लिखना। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो ये है हमारा वर्ण विच्छेद। और इन्हें जोड़ कर लिखना ही हमारा ये क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी वर्णों के समूह को जोड़ना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है कै हलंत प्लस में अ, तो हम इसे अगर जोड़ कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क में से जो ये अ अलग लिखा गया है उसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हलंत का निशान जो है ये हट जाएगा और हमारा क बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि
इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें हमारी बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो ये कैसे बना है, ये क्या है हमारा, अगर मैं कहूँ कि इसे मुझे तोड़ कर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, क हलंत जमा बड़ी ई, ऐसे लिखूंगी। अगर मैं कहूँ इनको टूटे हुए वर्णों को हमें जोड़कर लिखना है तो हम जोड़कर कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है बच्चों, वर्ण संयोजन होता है, वर्ण संयोजन होता है वर्णों को जोड़ना, और वर्ण विच्छेद होता है वर्णों को तोड़कर लिखना। ठीक है, वर्ण संयोजन जोड़कर लिखना, वर्ण विच्छेद उनको अलग अलग करके लिखना। तो अगर मुझे यहाँ पर की लिखना है तो ये जो की है हमारा किन वर्णों से मिलकर बना है, क हलंत जमा ई, ये हमारा इन वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखिए वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है, अलग करना, मतलब अलग अलग करके लिखना, वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण मतलब तोड़ कर लिखना। अब मैंने यहाँ लिखा है क, अब मुझे क्या करना है, इसका वर्ण विच्छेद करना है, इसको तोड़ कर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा क है वो क्या है, व्यंजन है, और इनमें स्वरों का प्रयोग होता है, स्वरों का होता है, क्योंकि जो व्यंजन है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उनके अंदर जो व्यंजनों का प्रयोग हम स्वरों के साथ करते हैं। तो क को अगर हम तोड़ कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क में हलंत लगा देंगे तो क हमारा बन जाएगा आधा, और जो इसके अंदर ए की जो हमारी साउंड आती है, क ख ग घ, जो इनमें ए की साउंड आती है वो ए इनसे अलग हो जाएगा। तो कै को हम हलंत में लिखेंगे और जमा अ, तो ये हमने क्या करा, वर्ण विच्छेद कर दिया। इस तरह से यहाँ पर देखो कमल, कमल को अब हमें क्या लिखना है, वर्ण विच्छेद करना है, अर्थात इसे यहाँ पर अलग अलग करके तोड़ कर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, क हलंत जमा अ, क्योंकि कै के अंदर क्या है, अ। इसी तरह से म में भी अ है, तो हम में हलंत लगाकर अ लिखेंगे, और जमा ल भी अ से मिलकर बना है, स्वर से मिलकर बना है, तो ल के नीचे जब हम हलंत लगाएंगे तो अ इससे अलग हो जाएगा, जो हमारा अ स्वर है वो अलग हो जाएगा। और बच्चों आपको कभी भी वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद में हमेशा वर्णों के साथ में हमेशा जो व्यंजन हमारे जो ये वर्ण हैं इनमें हलंत लगाना जरूरी है। अगर आप हलंत नहीं लगाओगे तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मैंने यहाँ पर आपकी जो संस्कृत की बुक है उसी में से कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। ये 2 आपको स्वयं करने हैं और मुझे करके ये आपको दिखाने हैं। ठीक है, ये आपको स्वयं करने हैं। अच्छा जी, देखिए अब वर्ण संयोजन करना है हमें। वर्ण संयोजन क्या होता है, जोड़ कर लिखना। यहाँ ये क्या कर रखा है, ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है, अर्थात तोड़ कर लिखा हुआ है। अब हम इसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वर्ण संयोजन करेंगे, और ये क्या है, वर्ण विच्छेद। तो च धन अ धन श धन अ धन क धन अह। अब हमने एक चीज और देखना है, यहाँ पर हमेशा इसका प्रयोग होता है, ये क्या है, अह, मतलब ये क्या है, विसर्ग। जो हमारा आया था कि जो हमारे वर्ण हैं 3 पार्ट में है, अयोग वहा में अंग और अह, है ना, इन 2 का, ये 2 हमारे अयोग वहा के अंदर आते हैं। जो अंग है ये किससे बना है, जो ये है हमारा अंग, अह और अंग, ये हमारा क्या है, ये दोनों अयोग वहा हैं। जो विसर्ग हैं संस्कृत में हमारे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे। च हलंत हटा देंगे, अ को हम च के साथ रखेंगे, जोड़ देंगे तो बन गया च। श का हलंत हटाने के बाद अ हमारा इसके अंदर चला जाता है, श और क। इसी तरह से क का हलंत हटाएंगे, अ को इसमें जोड़ेंगे तो क, और जो हमारे विसर्ग हैं हम वो अंत में लगा देंगे तो बन गया चषक, मतलब गिलास। इसी तरह से श जमा उ जमा न जमा अ जमा क जमा औ। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है शुनकऊ। ठीक है,
और इसी तरह से स धन औ धन च धन ई धन क धन अह हमारा शब्द बनता है सोचिकः जब हम इसे जोड़ते हैं। तो सोचिक क्या होता है? दर्जी। अब ये हमारी औ की मात्रा कैसी आई? स में अगर हम औ को जोड़ेंगे तो हलंत हमारा हट जाएगा और जो अ है ये औ की मात्रा से पे लग जाएगी। तो कैसे होगा? सऊ च से हलंत हटाएंगे। छोटी ई की मात्रा की जो आपको मैंने बताया था मात्रा कौन सी होती है? छोटी ई की मात्रा हमारी इस तरह से होती है। आगे से हम रखते हैं वर्ण की, तो हमारे च में छोटी ई की मात्रा हम लगा देंगे और क के साथ हम अ को जोड़ देंगे, तो हमारा जो शब्द बना सोचिकः। इसी तरह से वर्ण विच्छेद में है, ये आपको स्वयं करना है। वर्ण विच्छेद में है वर्णः, हम इसे तोड़ कर लिखेंगे। व पे हलंत लगाएंगे, र पे हलंत लगाएंगे और न के साथ में आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा को अलग रखेंगे। इसी तरह से बालकः, ब में हलंत लगाएंगे, ब में आ की मात्रा है उसको हम अलग लिखेंगे। इसी तरह से ल में हलंत लगाएंगे, ल से मैं यहाँ पर अ लिखना भूल गई हूँ तो हम यहाँ अ लिखेंगे। ठीक है, ल धन अ धन क और क में अ और फिर लास्ट में हम विसर्ग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अच्छे से याद करना है, समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।